न्यूज 18 इंडिया। सियावर रामचंद्र की। और देखें ना, 22 तारीख से रामकाज शुरू हुआ। 23 तारीख 24 तारीख को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने गरीब काज करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजने का काम किया, जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ था। उसके बाद आपने देखा होगा कि 26 तारीख को एक प्रकार से राष्ट्र काज रिपब्लिक डे पर फिर बजट के माध्यम से गरीबों का काज हुआ है। और आज जाते जाते हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम राम साथ देश के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि राम नाम सत्य है चल रहा है। मतलब कि जो अवैध ढांचा है इनके इंडी गठबंधन का, दिन प्रतिदिन उसका विध्वंस कैसे हो रहा है। बंगाल में कभी जो है वहां से ढांचे को लात मार देता है, कभी फिर हम देखते हैं कि पंजाब में और महाराष्ट्र में मीनारे कोई खोद कर निकाल जाता है। और बिहार में भी आपने देखा है कि वहां पर तो जमीन तले पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी, मेरे साथ जेडीयू के नेता भी हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता भी हैं। मैं पहले लेफ्ट के नेता के पास आता हूं और फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूं। अब इंडिया गठबंधन ऑफिशियली सिर्फ काम कर रहा है या जमीन पे भी काम कर रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब डीके सुरेश कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश की आवाज उठानी चाहिए, जब इस तरह की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है, पंजाब में अलायंस होगा नहीं, सपा और कांग्रेस में भी अनबन चल रही है, बचा कहां है? नहीं, INDA ये है कि बहुत से लोग पोस्ट पोल भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी नहीं, लेकिन प्री पोल से पोस्ट पोल तक तो आ गए। वो ठीक है, चलिए वो है एक बात। अब ये है कि भाई जेडीयू वाले जो है ये बिल्कुल ही पलट गए। पहले कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी मैं तो नीतीश जी का बड़ा इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, तो कोई भी अपशब्द हल्की बात मैं नहीं करूंगा उनके खिलाफ। हमारे साथ रहे हैं, हो सकता है आगे भी वापस आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जेडीयू आपको उम्मीद पूरी है। नहीं, हमें हमारे साथ तो इस बात के लिए, उम्मीद के लिए। हाँ, अच्छा, और मैं चाहूंगा, मेरे मित्र जेडीयू से आए हैं, हम एक साथ बोलते थे, एक साथ घेरते थे शहजाद पूनावाला को, आज पाला बदल के वहां खड़े हो गए। देखिए आप, तो आज बीजेपी दूध की धुली हो गई, बीजेपी कम्युनल नहीं रही। मैं किसी के चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, नीतीश कुमार जी के, मैं आइडियोलॉजिकल बात कर रहा हूं। आप राइट विंग के साथ हैं, लेफ्ट के साथ हैं, या आप सेक्युलर, आप क्या आइडियोलॉजी है? अरे लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं लेफ्ट है। हाँ, मतलब लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं है। मैं ओके, ये बताएं ना जरा। ओके, हम देश के साथ हैं। बहुत बढ़िया। भारत इंडिया दोनों देश हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, शहजाद जी ने कहा कि मारन ने बिहारियों को गाली दे दी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दे दी, राहुल गांधी पता नहीं कौन सा नफरत कहां कहां मिटा रहे थे, लेकिन इन दोनों के दिल से नफरत बिहार के प्रति राहुल गांधी नहीं मिटा पाए। न्याय यात्रा पर निकले, लेकिन इन दोनों से यह नहीं कह पाए कि बिहार से एक बार माफी मांग लो। और नेतृत्व को हड़पने की कांग्रेस की जो कॉकस थी, गुटबंदी थी, उसको हड़पने की जो इंडिया गठबंधन की कोशिश थी, उसमें लगातार विफल होते रहे। थककर हमें एक चीज लगा कि राष्ट्र के प्रति अभी तत्काल जो हमारी जिम्मेदारी है बिहार में सुशासन को लेकर नीतीश कुमार की, उससे वो हमेशा कमिटेड रहे, सुशासन से लेकर कभी नहीं पलटे। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम 94 से हैं, राजद हमारे साथ आई, लेकिन अगर आप प्रशासन सुशासन चलाने में दिक्कत पैदा करेंगे, कांग्रेस के साथ सीक्रेट कोई गठबंधन करते रहेंगे, सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, तो नीतीश जी के पास एकमात्र रास्ता बचता है कि हम उस गठबंधन में जहां से हम शुरुआती दौर से रहे हैं उसके साथ स्वीकार करना रुक जाइए। विवेक जी, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नीतीश जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया। मैंने आपके बीच में बोला, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। बड़ी आपने ये इन्होंने बोला नीतीश जी पहले व्यक्ति थे, आपने बोला नीतीश जी पहले पहल की, यही बोला, पहल आया ना। नीतीश जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पहल रखी। वो दौड़े भागे, सोचिए, जिस बिल्डिंग की नींव हिल गई है वो बिल्डिंग कहां खड़ी है? हम महत्वाकांक्षा बढ़ जाए किसी व्यक्ति की। अच्छा, एक बात, आइडियोलॉजिकली आप क्लियर नहीं है। जी, जवाब। तो क्या इंडिया गठबंधन की नींव हिल गई है? नीतीश कुमार जी ने जो भी प्रयास इस देश में किए, पहला उनका जो वादा है बिहार की जनता से वो सुशासन का है। बिल्कुल उन्होंने पहल करके इंडिया गठबंधन को बनाया था, लेकिन उस गठबंधन के सारे जो बाकी जो सारे सिपाही थे, अगर गठबंधन की नींव धीरे धीरे नीचे से हिलाते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी बातें करते रहेंगे और बिहार को बैठ के गाली देते रहेंगे, तो क्या आपके गठबंधन में बैठ के हम गाली बजाए? नहीं, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, उस पर हम क्या ताली बजाए? नहीं, उस पर हम ताली बजाए? ज्ञानवापी पे क्या स्टैंड है? उन्होंने बोला ज्ञानवापी पे आपका क्या स्टैंड है?
उन्होंने 4 बार ये सवाल पूछा। देश में किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर जो अदालत का फैसला होता है वही हम मानते हैं, और अदालत के अलावा आपका कोई फैसला है क्या? अरे आप कर लेंगे क्या? अदालत जो भी फैसला करेगी, चाहे सुन लिया वो जवाब। मंदिर के मामले में तो किया चोरी हो, छुपे से पूजा चाहे वो शुरू हो किसी गई। भी मामले में अदालत से बढ़कर कोई नहीं है। जो अब अदालत स्टैंड का ही बदल फैसला है, देंगे। सबको स्वीकार एक होगा। क्या कह रहे हैं आप? एक स्टैंड बदल देते हैं, पहले कहते थे मैंने आपके बीच में एक भी नहीं। इन्होंने अभी कहा कि पलट गए, स्टैंड बदल दिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सिर्फ उद्धव सेना को ये लोग कहते थे कि बाबरी के ढांचे को ढाने वाले ये उद्धव सेना के लोग थे। केरला में कांग्रेस पार्टी जो है लेफ्ट पार्टी को कॉम्युनल भी कहती है, करप्ट भी कहती है, और उनकी विजयन जी की बेटी पर आरोप लगाया, और टीएमसी के खिलाफ तो अधीर रंजन चौधरी पानी पी पी कर कोसते हैं। तो बताइए बदला कौन और बदला कौन? ये देखिए, सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। नीतीश बाबू नहीं बदले, वो तो जहां से वो शुरुआत की वहीं पर आए। बदले ये लोग हैं, बदले ये लोग आज नीतीश जी की आप तारीफ में मुझे लगता है एक शेर व शायरी भी कर मुझे देंगे लगता शहजाद है भाई। कि किसी जी। भी नेता की तारीफ करना मेरा काम नहीं है, जनता जो समझती है वो बोलती है। जी जी जी, लेकिन देखिए, एक तो ज्ञानवापी की बात हो रही है, तो ज्ञानवापी के अंदर 1993 से पहले तो पूजा हो ही रही थी। अब मुलायम सिंह यादव ने रिटर्न ऑर्डर पे भी नहीं, मौखिक ऑर्डर पे अगर पूजा पे रोक लगा दी और कोर्ट ने उस पूजा को खुलवा दिया, तो आपको तकलीफ क्या है? आप तो नास्तिक हैं, पूजा हो ना हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। मुझे इस बात से तकलीफ है कि भाजपा का प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाय धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भाई हैं? ये देश तो सबका है। सियावर रामचंद्र की किसकी है? एक सेकंड, तो अल्लाह अकबर भी बोल दो एक बार। अच्छा, तो मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री मैं सुनिए, मैं बताता हूं। तो मैं सुनिए, बताता प्रधानमंत्री जी हूं। ने भी तो राम राम तो करा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, रैली में बोलेंगे, जय हिंद भूल गए। मैं इसका जवाब देता हूं। एक स्टैचू लगा दी सुभाष चंद्र बोस की और जय हिंद भूल गए। एक अब वोट चाहिए और प्रदर्शन करने से, वीडियो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने से कोई राम का भक्त नहीं बन जाता। तुम भी नहीं हो, बुलाए नहीं गए। अयोध्या के 22 जनवरी के फंक्शन में ये भी नहीं बुलाए गए। अमीश जी, मेरे आज जिस पार्टी में है, जी जी जी, आप आज जिस पार्टी में है, तो नाम के नारे लगा रहे हैं, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो। अच्छा विवेक जी, अब 15-20 सेकंड आप अगर अनुमति दे तो मैं बोल दूं। अगर आपको शादाब कुछ और- चौहान को भी आना है, बोलिए आप। इन्होंने कहा कि मैं राम राम के या सियावर रामचंद्र जी के नारे क्यों लगाया, अल्लाह अकबर क्यों नहीं लगाया। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूं और इसलिए इमोशनल बात करूं, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। राम कोई राजनीति का नहीं, राम हमारी आस्था, हमारे चरित्र और हमारे सम्मान का मुद्दा है। इसीलिए आप हरियाणा राजस्थान में देखें क्या बोलते हैं, राम राम सा, हिंदू हो मुस्लिम हो। आप बिहार यूपी निकल जाओ तो बोलते हैं राम राम जी। अगर आप दुखी हो, व्यथित हो तो बोलते हैं हे राम। माँ बेटे को बोलती है हाय राम, और जाते वक्त भी अंतिम सांस होती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम हमारी कण कण में है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके तो अध्यक्ष के नाम पे राम का प्रयोग, प्लीज इनके अध्यक्ष के नाम पे सीताराम येचुरी है। और अभी शादाब जी बोलेंगे। शादाब जी का अनोखा इतिहास है, मेरे भाई है शादाब जी। जैसे किसी स्ट्रक्चर पर आप गुंबद रख दो तो मस्जिद नहीं बन जाती। शादाब जी का पूरा नाम है शादाब चौहान। ये तो खुद अपने आप को राम जी का मानते हैं, इसलिए नाम में चौहान है। बताइए शादाब चौहान कौन? बताइए, एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की। जी जी, शादाब चौहान, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं शादाब भाई।